कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम। जी, तो आज जो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है पावर पॉइंट और पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है एंड यू आल्सो नो दैट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप भूल चुके हैं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी यूज़ फॉर ऑफिस एंड बिज़नेस पर्पज़। एक हमारे पास 4-5 सॉफ्टवेयर्स का सेट होता है, जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं उसमें इंस्टॉल हो चुके होते हैं। तो पावर पॉइंट जो है हमारा जब हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं उसी का ही एक पार्ट है। नाउ व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वी प्रेजेंट एनीथिंग, एनी आइडिया, एनी प्रोडक्ट, व्हाटएवर व्हिच यू हैव। सो व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या है और प्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है? एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन इज़ अ स्किल एंड इट इज़ नेवर फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ये नहीं है। और पावर पॉइंट की इम्पोर्टेंस आपको बताता चलूँ तो पावर पॉइंट एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। क्यों? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं और आप किसी भी फील्ड से प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो आपको हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ प्रेज़ेंट करनी पड़ती है। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, तो आप बड़ी अच्छी-सी प्रेज़ेंटेशन तैयार करके प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूँ जी प्रेज़ेंटेशन क्या है जी? तो हमारे पास 2 तरह से हम कोई भी प्रेज़ेंटेशन जो है वो देते हैं, एक वर्बली और एक ये पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ग्राफ़िकली जो है हम प्रेज़ेंट करते हैं। वर्बली क्या है और ग्राफ़िकली हम किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं, आपको एक लैपटॉप का आइडिया देता हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है। अगर मैंने आपको उसके बारे में बताना है, तो मैं आपको वर्बली अगर बताऊँगा जी लैपटॉप का कलर ये है, उसकी स्पेसिफ़िकेशंस ये हैं और उसकी प्राइस ये है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं इसकी स्लाइड्स तैयार करता हूँ, इसको प्रेज़ेंट करता हूँ, जिनमें खूबसूरत कंटेंट यूज़ करता हूँ, खूबसूरत कलर्स का यूज़ करता हूँ, खूबसूरत एनिमेशंस का यूज़ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मुझे पावर पॉइंट का यूज़ करना होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा है फ़िल्म या ड्रामाज़ में, तो एक पर्सन जो है वो प्रोजेक्टर या एलईडी पे खड़ा होके कोई चीज़ बता रहा होता है और बाकी सब उसको सुन रहे होते हैं, तो वो प्रेज़ेंट ही कर रहा होता है और उसमें ये हमारा पावर पॉइंट ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अब देखें कि अगर मैं वर्बली किसी को कोई चीज़ बताता हूँ, तो वो नॉर्मली एक सिंपल वे में उसको बताया जाएगा और अगर मैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, इसमें खूबसूरत स्लाइड्स बनाता हूँ, तो उनके ऊपर मैं हर चीज़ उसकी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, उसका कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, उसकी स्पेसिफ़िकेशंस ऐड कर सकता हूँ, एक खूबसूरत सी प्रेज़ेंटेशन जो है वो तैयार कर सकता हूँ। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रेज़ेंट करना होता है, तो उसके लिए भी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। एक टीचर जो है, उसने अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, तो उसके लिए भी पावर पॉइंट का यूज़ होता है। तो ये 1-2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोट किए हैं, तो आपको इसका थोड़ा-सा अंदाज़ा हो चुका होगा ये सॉफ्टवेयर कितना ज़रूरी है। तो आपने इसको बड़े अच्छे से सीखना है। मैंने कुछ लेक्चर्स में इसको कवर किया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलते हैं जी अपने पावर पॉइंट वीडियो की तरफ। तो हम मौजूद हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पावर पॉइंट यूज़ करने के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल करना होता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम्स में ये देखें यहाँ पे पावर पॉइंट शो हो रहा है। आप इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे और यहाँ से पावर पॉइंट सर्च करेंगे, तब भी आपके सामने ये आ जाएगा। इसको क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या आप यहाँ पे न्यू पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास आइकन्स हैं और इन आइकन्स में से आप जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट का एक आइकन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये आइकन क्रिएट हो गया तो इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं या फिर आप विंडो प्लस आर रन की ऑप्शन विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पावर बी एन टी और आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है जी। अब जो आपको मेथड इजी लगता है, जिसके थ्रू आपको इजी लगता है, आप इसको ओपन कर सकते हैं या आप इसका आइकन भी यहाँ पे देखें, आप इसका आइकन पिन कर लेंगे, यहाँ पे आप क्लिक प्रेस करेंगे तब भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका जो ऑफिस का पार्ट है पावर पॉइंट ये भी ओपन हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पे आप देखें
तो आपके पास होम में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी और साथ उसके कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। हमने अपनी जो है एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे रिसेंट मीन मैंने अभी रिसेंटली जिन प्रेजेंटेशन पे वर्क किया है उसके लिए जो है वो नीचे आ रही हैं, अगर वो ओपन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस आ चुका है। अब सबसे पहले हम इसका इंटरफेस डिस्कस कर लेंगे। और इंटरफेस में आप देखें सबसे ऊपर यहाँ पे आपके पास एक टाइटल बार आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल आएगा। उसके साथ यहाँ पे राइट में आपके पास जो है ये विंडो कंट्रोल्स के बटन है, जहाँ से आप इसको क्लोज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज और यहाँ से आप इसकी टैब और जो कमांड्स हैं वो भी हाइड कर सकते हैं, ये देखें। और दोबारा आप यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड्स करेंगे तो ये आपके तमाम टैब और जो रिबन्स हैं ये शो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपके पास ये आपका टूल बार्स, क्विक टूल बार्स जो है ये शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये फाइल बटन है। फाइल में हमारे पास जो ऑप्शन फाइल से रिलेटेड आ जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये टैब्स हैं, इनको आप टैब भी बोल सकते हैं, मेन्यू भी बोल सकते हैं। और हर टैब के नीचे उसके डिफरेंट रिबन्स हैं और उन रिबन्स के आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पैनल, अलग अलग पैनल जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है जी। लेफ्ट में आपके पास स्लाइड पैनल आ जाएगा। आप यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो हमें शो हो रही होंगी। और यहाँ पे आप हमारे पास जिस स्लाइड पे हम वर्क कर रहे होंगे वो जो है हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे फ्रंट पे शो हो रही है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो टाइटल बार आ रहा है। टाइटल बार में कितनी स्लाइड्स हैं और यहाँ पे कमेंट्स, उसका जो लेआउट है और जूम का जो ऑप्शन है ये हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब जब हमने कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करना होता है तो हमने सबसे पहले जो काम करना है अपना वर्क स्पेस जो सेट करना होता है। वर्क स्पेस मीन अभी जो है मेरा स्लाइड है, मैंने स्लाइड पे वर्क करना है तो इस स्लाइड को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसको डिफरेंट स्टाइल दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिज़ाइन के टैब को सिलेक्ट करना होगा। मैंने डिज़ाइन का टैब सिलेक्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थीम्स जो हैं स्लाइड्स के अवेलेबल हैं। मैं कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। आप देखें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट थीम्स हैं। मैं कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट एक थीम मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखें आगे उसी थीम में उसका जो है टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो शो हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं कोई टाइटल देता हूँ, जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ जी सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। ये मैंने टाइटल दे दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप मूव भी करवा सकते हैं और यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम उसका सब टाइटल दे देंगे। मैं सब टाइटल देता हूँ अपना स्लोगन लीव फॉर सक्सेस। लीव फॉर सक्सेस का मतलब होता है जी कामयाबी की तरफ उड़ान, ठीक है। और ये जो है मैंने इसका सब टाइटल दे दिया। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आगे हम जब होम पढ़ेंगे और फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फिल वक्त यहाँ पे हम डिज़ाइन की बात कर रहे थे तो ये देखें मेरे पास एक जो है स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे इस स्लाइड का जो है मैं जो डिज़ाइन, जो थीम सिलेक्ट करना चाहूँगा कर सकता हूँ। और इसी थीम में आगे आपके पास डिफरेंट कलर वेरिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो कलर वेरिएंट आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे आप देखें मज़ीद जो है उसने डिफरेंट कलर वेरिएंट्स जो हैं वो बना के रखे हुए हैं। जो कलर वेरिएंट आपको अच्छा लगता है, जो कलर आपको सूट करता है, खूबसूरत लगता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जैसे मैं डार्क ब्राउन और जो है येलो ऑरेंज वाला जो ये जो बना हुआ है इसमें ब्राउन थीम यूज़ हुआ है और येलो थीम यूज़ हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ से ये कलर वेरिएंट्स में आपके पास यहाँ पे आप देखें कस्टमाइज कलर में जाके आप खुद भी कलर सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का थीम भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको थीम और वेरिएंट्स जो हैं ये क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड साइज, ठीक है। अब स्लाइड साइज में दो तरह के साइज है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड और दूसरा वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके देखें। ये देखें मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया और ये एक इस तरह जो स्लाइड का साइज़ है मेरे सामने आ गया। लेकिन खूबसूरत स्लाइड जो है वो हमारी वाइड स्क्रीन में ही चलती है। ये बेसिकली इसका साइज़ भी आपको देखें स्टैंडर्ड जो चल रहा होता है स्क्वायर में
वो दिखा रहा है और वाइट स्क्रीन में जो है वो साइज़ भी आ रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई कस्टम स्लाइड साइज़ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके आप खुद अपनी मर्ज़ी से जो भी उसकी हाइट और विड्थ दे के आप साइज़ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मली जो है हमारा वाइट स्क्रीन ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं वाइट स्क्रीन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट बैकग्राउंड का है। अभी मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास एक जो है पैनल ओपन हो चुका है और पहली ऑप्शन हमारे पास सॉलिड फिल की आ रही है। अब आप देखें बैकग्राउंड में आपके पास वाइट कलर यूज़ हो रहा है और सॉलिड फिल में भी उसने यहाँ से वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। मैं जैसे ही इसका कलर चेंज करूँगा, जैसे कि मैं नेवी ब्लू करता हूँ, डार्क ब्लू, तो ये देखें उसने इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू में सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे आप देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप अगर इसको थोड़ा सा लाइट और करना चाह रहे हैं इस डार्क को, तो आप यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं। सॉलिड फिल में आप जो कलर यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ग्रेडियंट फिल का आ जाता है। ग्रेडियंट में आप एक से ज़्यादा कलर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हैं उसने बना के भी रखे हुए हैं। कोई ग्रेडियंट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उस ग्रेडियंट का स्टाइल लिनियर, रेडियल, अगर आप यहाँ से कोई चेंज करना चाहें तो ये देखें यहाँ से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आगे उसका एंगल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसका एंगल भी चेंज, देखें आपको स्लाइड में जो है ग्रेडियंट भी मूव होता नज़र आ रहा है, मतलब उसका एंगल जो है कलर का चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और एंगल भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेडियंट स्टॉप्स जो है, यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा कलर्स की ऑप्शन है। आप जो कलर इसमें खुद जस्ट मैं कहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी का कोई ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ब्लैक, ब्लू और ब्राउन का कोई कम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं उसको मूव करवा के नेक्स्ट जो कलर ऐड करना चाहूँगा उसमें मैं कहता हूँ जी ब्राउन कलर। मोर कलर्स में आ जाएं, यहाँ पे आपके पास जो ब्राउन कलर है आप उसको सिलेक्ट कर लें। ये देखें ब्राउन कलर ऐड हो गया। और साथ इसी तरह आप उसमें जो और मज़ीद कलर ऐड करना चाहते हैं आप उस टॉप को क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप उसमें जो कलर भी ऐड करना चाहेंगे वो कलर ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो आप अपनी पसंद का जो कलर है वो भी ग्रेडियंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे उसकी पोजीशन आ जाएगी ग्रेडियंट की। आप देखें जिस पोजीशन में उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे उसकी ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस है कितना करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हम जो है ये ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पिक्चर और टेक्सचर फिल का है। ठीक है। अगर इस ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे अगर मैं इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इंसर्ट किया और वर्क ऑफलाइन, जहाँ पे भी मेरी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये सैम्पल पिक्चर्स हैं, मैं कहता हूँ ये पिक्चर जो है इसके बैकग्राउंड में आ जाए, इसको इंसर्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो पिक्चर उसके बैक पे आ चुकी है। ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने कुछ जो है टेक्सचर फिल दिया है। आप कोई भी इनमें से टेक्सचर फिल सिलेक्ट करेंगे तो उसको ओके करेंगे तो वो टेक्सचर जो है वो उसकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन उसकी वही है, आप उसका ट्रांसपेरेंसी और उसका एक्स और स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसके बाद पिक्चर के और टेक्सचर के बाद जो है पैटर्न फिल का आ जाएगा। मैं पैटर्न फिल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास उसने कोई डिफरेंट पैटर्न्स दिए हैं। आप कोई भी पैटर्न यूज़ करना चाहें आप वो पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। इस पैटर्न में अगर आप कोई कलर डिफरेंट यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें जैसे मैं कहता हूँ जी मेहरून कलर यूज़ करता हूँ। ठीक है। और मेहरून कलर के साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो भी अगर आप यूज़ करना चाहेंगे डिफरेंट तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मेहरून और ब्लू का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो इसी तरह आप पैटर्न जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी स्लाइड पे जो ग्राफिक्स का वर्क है ये जो आपके पास आ रहा है, अगर आप ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे उसका ग्राफिक्स जो है वो हाइड हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको अनचेक करता हूं और ये आ जाता है और सॉलिड फिल में आके जिस तरह हमारा पहले था ऑटोमेटिक उसको वही फिल कलर ले लेता हूं। अब हमारे पास डिज़ाइन का टैब जो है कंप्लीट हो चुका है। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया तो सबसे पहला काम आपका स्लाइड को डिज़ाइन करना है। जब आप स्लाइड को डिज़ाइन कर चुके होते हैं तो फिर हम अपनी वर्किंग की तरफ आएंगे और सबसे पहला जो हमारे पास बटन है वो फाइल का है। ठीक है। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। अभी फॉर्मेट बैकग्राउंड को मैं ऑफ़ कर देता हूँ
और यहाँ से फाइल बटन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें फाइल बटन पे हमारे पास सबसे पहले होम मेन, आप जो है मैंने पहले भी बताया रिसेंट या कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, या ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की है वो हमारी कंट्रोल N फॉर न्यू। ये देखें मेरे पास वो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन है और एक न्यू प्रेजेंटेशन भी आ चुकी है, तो इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ओपन का है। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, जहाँ पे भी वो होगी हम उसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल O फॉर ओपन। नेक्स्ट आपके पास इन्फो का ऑप्शन है। ये सारी वही कमांड्स हैं जी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ की हैं। देखें यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो है स्लाइड को कोई एडिट नहीं कर सके। पासवर्ड ऐड कर देंगे तो कोई भी उसको आपके अलावा ओपन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास सेव का है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको हर सॉफ्टवेयर में बता चुका हूँ, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तो सबसे पहला काम आप उसको सेव करेंगे। सेव के लिए आप यहाँ से फाइल बटन से भी सेव कर सकते हैं, या आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आप ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करके सबसे पहले आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे अगेन बताता चलूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप एंड सी ड्राइव इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, और विंडोज़ जो है ये किसी भी वक्त आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी और आपका सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको अपनी किसी वर्किंग ड्राइव में सेव करें, लेकिन फिल वक्त अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे आप इसको जो टाइटल देंगे उस टाइटल के साथ आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब आप देखेंगे कि आपका जो है ऊपर टाइटल चेंज हो चुका है और जैसे जैसे आप वर्किंग करते जाएंगे, आप इसको कंट्रोल S करते जाएंगे, आपका डाटा सेव होता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी सेव एज। ठीक है, अब सेव एज क्यों करते हैं हम कि मेरे पास ये एक फ़ाइल ओपन है, इसी फाइल में कोई मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जितनी भी चेंजिंग्स हों वो मेरी न्यू फाइल में हो, पुरानी फाइल एज इट इज़ क्लोज हो जाए, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई चेंजिंग्स नहीं हो। तो आप सेव एज करेंगे, जैसे मैं इसको सेव एज करता हूँ और अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी सक्सेस सोल्जर्स। ठीक है, और इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसमें कोई भी चेंजिंग की, जैसे मैं लिखता हूँ जी दी लाहौर सिटी, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी जिंदा दिलाने लाहौर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जी तो आपके पास, अब मैंने इसको सेव किया। अब आप ऊपर टाइटल देखेंगे तो जो मैंने अभी टाइटल दिया है सक्सेस सोल्जर्स का वो आ चुका है, और मैंने जितनी भी चेंजिंग्स की हैं आपकी ये न्यू स्लाइड में हो रही हैं, पुरानी स्लाइड में ये चेंजिंग्स नहीं हुई। आप उस स्लाइड को ओपन करके दे सकते हैं, वो स्लाइड उसी आपकी लोकेशन में पड़ी होगी जहाँ पे आपने सेव की थी। यहाँ पे देखें सक्सेस इंस्टीट्यूट, मैं इसको ओपन करता हूँ और देखें ये एज इट इज़ वैसे ही क्लोज हो गई थी, और न्यू स्लाइड जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो मेरे पास सामने मौजूद है जो मैंने सेव एज की थी। तो उम्मीद है आपको ये सेव एज जो है ये समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री एक्चुअल रिसेंट आपके डॉक्यूमेंट ही बता रहा है कौन से हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रिंट का है। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा आपके पास प्रिंटर अटैच होता है। आप अपनी स्लाइड की जितनी कॉपीज़ लेना चाहते हैं आप यहाँ से वो कॉपीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रिंटर जो अटैच होगा वो शो हो रहा होता है, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट ऑल स्लाइड्स पे सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट ऑल स्लाइड करेगा, और अगर आपके पास ज़्यादा स्लाइड्स हैं तो आप इसी तरह 1 to 10 डैश करके, मतलब जितनी स्लाइड्स आप लेना चाह रहे हैं प्रिंट, आप उतनी स्लाइड्स प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फुल पेज स्लाइड्स का है कि आप जो है स्लाइड जो है आपकी फुल पेज पे आए, या यहाँ पे 4 नोट पेज या आउटलाइन आए, या आपके पास एक स्लाइड जो है एक पेज पे 2 स्लाइड्स आए, एक पेज पे 3 स्लाइड्स आए, 4, 6, 9। अब ये आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स की ऑप्शन है। आप एक पेज पे कितनी स्लाइड्स जो हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये कोलेटेड की ऑप्शन आ जाती है। जिस तरह अगर आप प्रिंट कोलेटेड में लेंगे तो आपकी जितनी स्लाइड्स हैं वो सेट वाइज जो है वो प्रिंट होंगी। मीन मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सेट जो है
स्लाइड नंबर 1 2 3 4 जो है प्रिंट हो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 प्रिंट हो, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हो। तो इसी तरह जो एक सेट बनते जाएंगे, और अगर आप इसको अनकोलेटेड कर देंगे तो वो सेट्स नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कलर, आप जो है स्लाइड अगर जो आपने बनाई है वो आप कलर में यू प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो कलर रहने देंगे, वरना आप ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रिंट की ऑप्शन आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास शेयर का ऑप्शन है कि ये आप फाइल यहाँ से ही किसी को शेयर करना चाह रहे हैं या ईमेल करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एक्सपोर्ट का है। तो अगर मैं इन स्लाइड्स को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसका पीडीएफ क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ किया और लोकेशन सिलेक्ट करके आप वहाँ पे देखेंगे ये सक्सेस सोल्जर्स, और इसको पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे जी आपकी यहाँ पे पब्लिशिंग में मेनू पीडीएफ क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे आपका ये सक्सेस सोल्जर पीडीएफ में आ चुका है। ठीक है, आप देखेंगे पीडीएफ में मेरी स्लाइड मुझे मिल चुकी है। ठीक है, और यहाँ से हम इसका पीडीएफ जो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फाइल मेन्यू में क्लोज का है। तो Alt+F4 करेंगे तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर में चीज़ ओपन है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, कोई भी फाइल ओपन है, वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट का ऑप्शन है। तो अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है साइन इन किया हुआ है, हमारे पास इसका लॉगिन है, तो हम यहाँ पे अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। बट हम ये सॉफ्टवेयर फ्री यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए अकाउंट को जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सेटिंग की ऑप्शंस हैं। तो ये सेटिंग जैसे उसने की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने, एज इट इज़ ही हम रहने देते हैं, इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा इंटरफेस डिज़ाइन, आप देखें डिज़ाइन में हमने थीम और वेरिएंट, कलर वेरिएंट्स, स्लाइड साइज, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, और उसके बाद फाइल का जो है ये बटन कंप्लीट किया है। उसमें हमने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट और ऑप्शंस की तमाम जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पावर पॉइंट का फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा। आपने काइंडली इसको साथ एक बार प्रैक्टिस करना है। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी मुझे मेंशन करना है ताकि मैं आपको दोबारा अच्छे से कवर करवा सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।